एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएगी। इसमें अधिकतम 50 लाख रुपए का बैंक से ऋण दिलाया जाएगा। सरकार वित्तीय सहायता के रूप में 3% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान और 7 साल तक के लिए बैंक ऋण गारंटी शुल्क देगी। इस योजना के तहत साल 2022-23 में 1 लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें युवाओं को विनिर्माण गतिविधियों के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए सेवा और व्यवसाय गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपए तक का बैंकों से ऋण दिलाया जाएगा। इस मौके पर कार्यक्रम में सीएम ने हितग्राहियों से बातचीत की और उनके अनेक उद्यमियों को लाभान्वित भी किया। और अब हमने तय किया है कि रोजगार दिवस हर महीने आयोजित किया जाएगा। मेरे पास बैंकर्स ने एक बात कही कि अप्रैल के महीने में चूंकि टारगेट सेट करते हैं हम लोग और बाकी औपचारिकताएं पूरी करनी है, तो कम से कम अप्रैल के महीने में हमको प्लानिंग कर लेने दें। इसके बाद हर महीने हम करेंगे। मैं ये बात पूरे प्रदेश के बच्चों को इसलिए कह रहा हूं कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है बेटा बेटी। देखिए, रोजगार के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता सरकारी नौकरियों का रास्ता है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले दिनों लगातार हमने जो प्रयास किए उनमें 45,000 बेटा बेटियों को सीधी भर्ती, संविदा नियुक्ति इत्यादि के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। बैकलॉग के पद भी भरे गए। लगातार ये काम चलेगा। 6,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां अभी प्रक्रिया में, 5,000 हमने फिर करने का फैसला किया है। शिक्षकों की भर्ती भी दोनों विभाग मिला के हमारे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या आदिम जाति कल्याण विभाग हो, दोनों में मिला के लगभग 25,000 ये हम करने वाले हैं। और बाकी सब विभागों को कहा है जहां जहां जरूरत है पद भरो। तो सरकारी नौकरियों के माध्यम से जितने बच्चों को रोजगार संभव है, हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार देंगे। लेकिन हम सब जानते हैं बेटा बेटियों, सब सरकारी नौकरी में रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की व्यवस्था करना यह अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए हमारे पास 2 और तरीके हैं। एक, प्रदेश में निवेश लाके, इन्वेस्टमेंट लाके हम बच्चों को रोजगार दें। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है, हमारे उद्योग मंत्री भी नीचे बैठे हुए, एमएसएमई मंत्री भी यहां बैठे हुए। दोनों डिपार्टमेंट ने कोविड काल में बहुत अच्छा काम किया। 650 से अधिक नई इकाइयां मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आ रहा है और इससे 1 लाख नए रोजगार के अवसर, मतलब नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में मिले। एक चीज जो ओम प्रकाश सकलेचा जी कह रहे थे, 20 एमएसएमई क्लस्टर मध्य प्रदेश में फर्नीचर, खिलौना, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग, गुड़, ये सारे के सारे क्लस्टर पर हम काम कर रहे हैं। इनमें रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब सकलेचा जी तो बहुत आशावादी हैं, वो लाखों रोजगार की बात करते हैं, उसमें मैं भी निराशावादी नहीं हूं। अधिकतम कैसे बच्चों को हम रोजगार से इनमें जोड़ पाए, ये प्रयत्न हमारा जारी रहेगा। बीच में एमएसएमई के 1,891 उद्योगों का हमने शुभारंभ किया था, भूमि पूजन किया था। उसमें से 800 इकाई स्थापित हो गई और 1,161 करोड़ की पूंजी उसमें लगी और 14,000 रोजगार के अवसर पैदा हुए। लेकिन बावजूद इसके हमको जरूरत थी स्वरोजगार की योजनाओं की। अनेकों योजनाएं जिनके बारे में मैंने बताया, भी मैंने पढ़ के भी आपको बताया। आजीविका मिशन में हमारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गांव की गरीब बहनें, बेटियां लगातार नई नई चीजें बना रही।
उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग में भी हम सहयोग कर रहे हैं और वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। लेकिन मेरे मन में एक और योजना थी, एक ऐसी योजना कि जिसमें हमारे पढ़े लिखे बेटे बेटियां हैं, उनको बेहतर अवसर मिल सके। और इसी विचार ने धीरे धीरे जन्म लिया उद्यम क्रांति, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के रूप में। अभी आपको सचिव एमएसएमई बता रहे थे 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसमें 3% इंटरेस्ट सब्सिडी और उसके साथ साथ लोन की गारंटी। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, क्योंकि बैंक सबसे ज्यादा अगर मांग करते हैं या दूसरे शब्दों में कई लोग कहते हैं परेशान करते हैं, तो वो कहते हैं गारंटी लाओ, अगर तुमने नहीं दिया तो पैसे वसूलेंगे कौन से। आज मेरे बेटा बेटियों, मैं बड़े गर्व से ये कह रहा हूं, आनंद के साथ ही कह रहा हूं कि ये गारंटी सरकार ने लेने का फैसला किया है और ये फ्री में नहीं, 1% राशि इसके लिए सरकार गारंटी के रूप में लोन की जमा करती है। और इसका अर्थ सीधा यही है कि बच्चे अगर नहीं दे पाए तो बैंकों का पैसा सुरक्षित रहेगा, सरकार की गारंटी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।